हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। नदी के मध्य एक छोटे टापू पर एक पेड़ पर 20 मीटर की ऊंचाई पर एक आदमी बैठा है और वह नदी के दो विपरीत किनारों पर एक दूसरे के सामने पेड़ के पाद की रेखा पर खड़े दो खंभों को देखता है। यदि उस बिंदु से जहां आदमी पेड़ पर बैठा है खंभों के पादों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं दिए गए प्रश्न को। हम पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बात करेंगे अवनमन कोण क्या होते हैं। तो अवनमन कोण वह कोण होता है यदि हम क्षैतिज रेखा पर किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा पर से किसी वस्तु को देखते हैं और उससे बनने वाला कोण हमारी दृष्टि रेखा नीचे की तरफ आए। यदि ये हमारी क्षैतिज रेखा है और ये हमारी दृष्टि रेखा है और यहाँ से हम किसी इस जगह वस्तु को देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा नीचे की तरफ आए तो क्षैतिज रेखा का दृष्टि रेखा के साथ बनने वाला कोण हमारा क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। तो चलिए अब प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि नदी के मध्य एक छोटे टापू पर, तो माना कि ये इसके लिए एक आकृति का निर्माण करते हैं। ये हमारी नदी बह रही है, तो नदी के मध्य कोई टापू है। इस जगह पर इस छोटे टापू पर एक पेड़ पर, ये पेड़ है, माना कि 20 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वह नदी के दो विपरीत किनारों पर एक दूसरे के सामने पेड़ के पाद की रेखा के सामने, अर्थात पेड़ के पाद की रेखा यहाँ पर और यहाँ पर दो खंभों को देखता है। व्यक्ति यहाँ से बैठ के इस खंभे को देखता है और व्यक्ति यहाँ से बैठ के इस खंभे को देखता है। तो खंभों के पादों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि मैं ये क्षैतिज रेखा है, व्यक्ति की दृष्टि रेखा नीचे की तरफ है, तो खंभों के पादों के अवनमन कोण कितने बन रहे हैं? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, अर्थात हमें इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम उनको नाम दे देते हैं। माना कि कोई व्यक्ति ए बिंदु पर बैठा हुआ है, नदी का टापू बी बिंदु पर है, दो खंभे सी और डी बिंदु पर हैं। तो यहाँ से हम दे दें इनके नाम और नाम देने के बाद हम ज्ञात करें तो देखेंगे ये क्षैतिज रेखा और पेड़ के पाद की रेखा बिल्कुल समांतर होंगी और समांतर गुणधर्म से क्या होगा? समांतर गुणधर्म से कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। एकांतर कोण होने के कारण ये कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। और ये कोण भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का। हमें क्या ज्ञात करना है? नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। और हमें प्रश्न में एक और जानकारी दी गई है कि व्यक्ति पेड़ पर कितनी मीटर ऊंचाई पर बैठा हुआ है? 20 मीटर ऊंचाई पर। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो बोल देते हैं माना कि व्यक्ति बी टापू पर ए बी ऊंचाई पर पेड़ पर बैठा हुआ है, अतः ए बी बराबर क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार 20 मीटर हमें हो जाएगा। और अवनमन कोण हमें दिए गए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री, जो हमने लिख दिए हैं। चलिए त्रिभुज एबीडी की बात करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एबीडी में हम क्या लेंगे? tan 30 लेंगे। tan 30 हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। लंब का मान हो जाएगा हमारा ए बी, आधार का मान हो जाएगा बी डी। हमें ए बी और बी डी का मान नहीं पता, तो मान लेते हैं बिंदु बी से डी की दूरी है x और बिंदु बी से सी की दूरी है y। माना बी सी बराबर y मीटर और बी डी बराबर x मीटर है। ये भी हमने लिख दिया। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी का मान हमें दिया गया है। ए बी बराबर क्या है? 20 मीटर। क्या है? पेड़ की ऊंचाई जहां पर व्यक्ति बैठा हुआ है। 20/BD, BD को हमने माना है x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 20/√3 मीटर आ जाएगा। चलिए हमारी नदी की चौड़ाई क्या होगी? नदी की चौड़ाई होगी CD। नदी की चौड़ाई क्या होगी? CD। CD अर्थात
BC प्लस BD, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, CD बराबर x प्लस वाई, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से x का मान तो हमें पता चल गया है, अब y का मान निकालेंगे त्रिभुज ABC से। तो लेते हैं त्रिभुज ABC में हम देखेंगे tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, और लंब का मान क्या है, लंब है हमारा AB, आधार है हमारा BC, लंब है AB, आधार है BC। लंब क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई जहां व्यक्ति बैठा हुआ है अर्थात 20, और BC जिसको हमने माना है y, टापू से दूसरे खंबे की दूरी। tan 60 का मान होता है √3 20 बटे y, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 20 बटे √3 मीटर। तो हमें x और y दोनों का मान पता चल गया है। x बराबर आया है हमारा समीकरण 1, यदि इसको नाम दें तो समीकरण 1 से x बराबर आया है 20 √3 मीटर। समीकरण 2 इसको नाम दें तो समीकरण 2 से y बराबर आया 20 बटे √3 मीटर। तो हम कहेंगे नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी हमारी, CD होगी। CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को हम लिख सकते हैं CB BC प्लस BD के योग के रूप में, अर्थात x प्लस वाई के रूप में, x प्लस वाई, और x का मान आया है 20 √3, y का मान आया है 20 बटे √3। इसको यदि हम हल करेंगे आगे तो 20 उभयनिष्ठ लेते हैं √3 प्लस 1 बटे √3। चलिए आगे हल कर लेते हैं हम, तो हमें प्राप्त हो जाएगी नदी की चौड़ाई, हमने 20 उभयनिष्ठ ले लिया था, अंडर बचा था हमारे पास कोष्टक में √3 प्लस 1 बटे √3। यहाँ पे मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, लघुत्तम लेके हम लेंगे हल करेंगे, ये √3 का वर्ग प्लस 1 हल करेंगे तो 20, √3 का वर्ग होता है 3 प्लस 1 भाग √3। तो हल करने पे आएगा 20 गुना 4 भाग √3, अर्थात 80 बटे √3। ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो हम बोल देंगे नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, नदी की चौड़ाई CD बराबर होगी 80 बटे √3। यही हमें दिए गए प्रश्न में ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है एवं नदी की चौड़ाई ज्ञात की है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।